नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज है 17 जून और 17 जून को लेकर जो भी करंट फैक्ट बनते हैं इसके ऊपर चर्चा करेंगे। तो हाल ही में फेसबुक ने रिपोर्ट इट डोंट शेयर इट नामक पहल शुरू की। तो रिपोर्ट इट डोंट शेयर इट नामक पहल शुरुआत किसने कर दी? इसकी फेसबुक के द्वारा कर दी गई है। इसका उद्देश्य दोस्तों है लोगों को बाल व्यवहार, जो बाल से संबंधित, बालकों से संबंधित दुर्व्यवहार होता है उसकी सामग्री की रिपोर्ट करने और शेयर न करने के उद्देश्य से इस पहल की शुरुआत की गई है। ठीक है, और इसमें फेसबुक मदद ले रहा है, जैसे साइबर पीस इंडिया की मदद ले रहा है और आरम इंडिया की जो आरम इंडिया इनिशिएटिव है उसकी मदद ले रहा है ये फेसबुक। अब फेसबुक चर्चा में आए तो फेसबुक के बारे में कुछ स्टैटिक्स पॉइंट जान लेते हैं। दोस्तों, फेसबुक, और हो सकता है आप सभी इसके यूजर्स होंगे, तो फेसबुक एक निजी कंपनी है पहली बात तो। ठीक है, ये इंटरनेट पर स्थित एक निःशुल्क सामाजिक नेटवर्किंग सेवा उपलब्ध करवाती है। फेसबुक की शुरुआत द फेसबुक के रूप में 4 फरवरी 2004 को हुई थी। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का एक छात्र था मार्क जुकरबर्ग, उसके द्वारा इसकी शुरुआत की थी। लेकिन उस समय इसका नाम फेसबुक नहीं था, उस समय इसका नाम क्या था? द फेसबुक नाम था। ठीक है, लेकिन 2005 में इसका नाम चेंज करके सिर्फ फेसबुक कर दिया गया। क्या आप नाम रख दिया गया इसका? फेसबुक। अगर आपसे पूछा जाए फेसबुक के जो संस्थापक है वो कौन है? मार्क जुकरबर्ग है। और इसके जो साथी लोग हैं उनका नाम है जैसे एडुआर्डो सर्वेरिन, डस्टिन मास्कोविट्स और क्रिस हुमजेज। ठीक है, आपसे पूछा जाए फेसबुक के जो वर्तमान में सीईओ कौन है, यानी कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन है, तो उनका नाम है मार्क जुकरबर्ग। और फेसबुक का जो हेडक्वार्टर है दोस्तों वो है कैलिफोर्निया में। और कैलिफोर्निया कहाँ है? यूएसए में, यानी कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में है। ठीक है, अभी थोड़े दिन पहले फेसबुक के द्वारा भारत के लिए शिकायत अधिकारी के रूप में स्फूर्ति प्रिया को नियुक्त किया गया था। तो उनका नाम भी याद रखना है कि फेसबुक का भारत में शिकायत अधिकारी कौन है? स्फूर्ति प्रिया। क्योंकि भारत में नए आईटी कानून बनाए गए हैं, उनके तहत ये जितने भी बड़ी बड़ी सोशल साइट है तो इनको क्या बनाने हैं? शिकायत अधिकारी नियुक्त करने अपने अपने। तो इसी प्रकार फेसबुक के द्वारा स्फूर्ति प्रिया को नियुक्त किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट फैक्ट जानते हैं मित्रों। हाल ही में 15 जून को वैश्विक पवन दिवस मनाया गया। तो वैश्विक पवन दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 15 जून को मनाया जाता है। आपसे पूछा जाए ग्लोबल विंड डे कब मनाया जाता है, तो आपको दिनांक याद रखनी 15 जून को। तो अभी हाल ही में 15 जून थी तब इसको मनाया गया था। दोस्तों, इसको पहली बार 2007 में पवन दिवस के रूप में मनाया गया था, यानी कि विंड डे के रूप में इसको मनाया गया था। लेकिन 2009 में इसका नाम बदलकर वैश्विक पवन दिवस कर दिया गया। तो वैश्विक पवन दिवस नाम कब किया था इसका? 2009 में। देखिए, इसका जो आयोजन है वो किस किस ने किया है? विंड यूरोपियन और GWEC के द्वारा किया गया है। GWEC, अब आपके माइंड में आ रहा होगा ये GWEC है क्या? ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल, हिंदी में इसी को बोलते हैं वैश्विक पवन ऊर्जा परिषद। इसके द्वारा इसका आयोजन किया गया है। दोस्तों, जो GWEC है इसकी स्थापना हुई थी 2005 में। इसका हेडक्वार्टर है ब्रुसेल्स में, और ब्रुसेल्स कहाँ है? बेल्जियम में। कहाँ पर है? बेल्जियम में। दोस्तों, ये सारे फैक्ट आपको याद रखना। साथ ही में आपको एक फैक्ट याद रखना है कि जो भारत है उसने 2021 से लेकर 25 तक 20 गीगावाट पवन क्षमता स्थापित करने की घोषणा कर रखी है, ध्यान रखना। नेक्स्ट फैक्ट जानते हैं। हाल ही में ब्रुसेल्स में नाटो शिखर सम्मेलन 2021 आयोजित हुआ। तो नाटो शिखर सम्मेलन 2021 का आयोजन अभी हाल ही में कहाँ हुआ? ब्रुसेल्स बेल्जियम में हुआ। अब देखिए, आपके माइंड में आ रहा होगा एक तो ये नाटो क्या है, इसका पूरा नाम क्या होता है? तो इसका दोस्तों पूरा नाम होता है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, इसका पूरा नाम है। ठीक है, इस बार इसका जो आयोजन हुआ है 31वां नंबर का संस्करण था। इस दौरान एक व्यापक रूप में मिलकर नाटो 2030 एजेंडा चलाया गया था। किस नाम से एक एजेंडा चलाया गया है? किस एजेंडा पे काम करेगा ये? नाटो 2030 एजेंडे का नाम से काम करेगा। अब नाटो आया तो नाटो के बारे में कुछ स्टैटिक्स पॉइंट जान लेते हैं। इसकी स्थापना हुई मित्रों 1949 को, और इसका हेडक्वार्टर है ब्रुसेल्स बेल्जियम में। और इसके सदस्य देशों की संख्या 30, कितनी है? 30 है। और वर्तमान में जो इसके अध्यक्ष है उनका नाम है जेंस स्टोलटेनबर्ग। ठीक है, नेक्स्ट फैक्ट जानते हैं मित्रों। हाल ही में IIT रोपड़ ने जीवन वायु नामक भारत का पहला बिजली मुक्त CPAP उपकरण बनाया है। CPAP का मतलब होता है कंटिन्यूअस पॉजिटिव
एयरवे प्रेशर, इसका पूरा नाम होता है, किसके द्वारा बनाया गया? आईआईटी रोपड़ के द्वारा इसको बनाया गया है। दोस्तों ये जो जीवन वायु है इसके द्वारा 60 लीटर प्रति मिनट तक उच्च प्रवाह ऑक्सीजन को पहुंचाया जा सकता है। इसमें बिजली की कोई आवश्यकता नहीं होगी, ध्यान रखना। ये मशीन भारत की पहली ऐसी डिवाइस है जो बिना बिजली के काम करेगी। चलो नेक्स्ट फैक्ट जानते हैं। हाल ही में आंध्र प्रदेश राज्य सरकार ने राज्य के सभी स्कूलों में अंग्रेजी माध्यम अनिवार्य किया। तो अंग्रेजी माध्यम अनिवार्य कौन से स्टेट के द्वारा किया गया? अभी हाल ही में आंध्र प्रदेश के द्वारा किया गया है। चाहे वो स्कूल मित्रों निजी स्कूल हो, चाहे सरकारी हो, चाहे अर्ध सरकारी हो, किसी भी प्रकार की स्कूल हो, उसमें जो अंग्रेजी माध्यम है उसको अनिवार्य कर दिया है। और कौन से शैक्षणिक वर्ष से होगा? ये 2021-22 का जो शैक्षणिक वर्ष है इसमें लागू हो जाएगा। ठीक है, अब आंध्र प्रदेश चर्चा में है तो आंध्र प्रदेश के बारे में कुछ स्टैटिस्टिक्स पॉइंट जान लेते हैं। दोस्तों आंध्र प्रदेश की वर्तमान में राजधानी हैदराबाद। आपको पता है 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से तेलंगाना अलग हो गया था। और वैसे जो हैदराबाद कौन से स्टेट में आता है वर्तमान में? ये आता है तेलंगाना में। तो वर्तमान में तो जब 2014 में जैसे ही अलग हुआ था तेलंगाना, तो ये डिसाइड किया गया था कि जो हैदराबाद है वो आंध्र प्रदेश की राजधानी भी होगी और तेलंगाना की राजधानी भी होगी। लेकिन अभी थोड़े दिन पहले घोषणा की गई थी कि आंध्र प्रदेश की 3 राजधानियां बनाई जाएगी अब भविष्य में। कौन कौन सी बनाई जाएगी दोस्तों? उनका नाम है अमरावती, कुर्नूल और विशाखापत्तनम। ठीक है, ये 3 प्रस्तावित राजधानियां आंध्र प्रदेश की। आंध्र प्रदेश के जो वर्तमान में अगर पूछा जाए सीएम कौन है यहाँ के, तो यहाँ के मुख्यमंत्री मित्रों वाईएस जगन मोहन रेड्डी। और इनकी जो पार्टी का नाम है वाईएसआर कांग्रेस पार्टी से बिलोंग करते हैं। और अगर पूछा जाए आंध्र प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री कौन बने थे, तो पहले मुख्यमंत्री बने थे नीलम संजीव रेड्डी जी। आंध्र प्रदेश में वर्तमान में 5 उप मुख्यमंत्री, ध्यान रखना। आपसे पूछा जाए कि डिप्टी सीएम कितने हैं आंध्र प्रदेश में वर्तमान में? 5। कितने हैं? 5 हैं। आपसे पूछा जाए आंध्र प्रदेश में का जो वर्तमान में राज्यपाल है उनका नाम क्या? गवर्नर का नाम है विश्वभूषण हरिश्चंद्र। क्या नाम है? विश्वभूषण हरिश्चंद्र। दोस्तों और फैक्ट जानते हैं इसके बारे में, आंध्र प्रदेश के बारे में। आंध्र प्रदेश से जो लोकसभा की सीटें जाती है 25। और कौन सा स्टेट है जिससे लोकसभा की सीटें 25 जाती है? तो वो राजस्थान। तो राजस्थान और आंध्र प्रदेश से लोकसभा की सीटें समान जाती है 25-25। इसी प्रकार आंध्र प्रदेश से जो राज्यसभा की सीटें जाती है वो जाती है 11। कितनी जाती है? 11। और वर्तमान में यहाँ पे जो विधानसभा की सीटें हैं दोस्तों 175 + 1 यानी 176 है। और विधान परिषद की सीटें कितनी है? 58। ठीक है, अगर आपसे पूछ लिया जाए मित्रों कि जो टोटल भारत में हाईकोर्टों की संख्या कितनी वर्तमान में? 25 है। कितनी है? 25। और 25वें नंबर का जो हाईकोर्ट बना है वो आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट बना है अमरावती में। ठीक है, और उसके चीफ जस्टिस है ए.के. गोस्वामी। क्या नाम है? ए.के. गोस्वामी, यानी कि पूरा नाम मिलता है अरूप कुमार गोस्वामी। भाषा के आधार पर गठित होने वाला भारत का जो पहला राज्य था वो कौन सा था? आंध्र प्रदेश। और आंध्र प्रदेश का जो वाहन अक्षर होता है वो शॉर्ट में क्या होता है? एपी होता है दोस्तों। क्या होता है? एपी होता है। देखिए अगर आपसे पूछ लिया जाए आंध्र प्रदेश अपनी सीमा किस किस के साथ साझा करता है, तो उसका नाम है ओडिशा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, कर्नाटक और तमिलनाडु। तो ये सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं दोस्तों, आंध्र प्रदेश से संबंधित है। चलो नेक्स्ट फैक्ट जानते हैं। हाल ही में कैथरीन ब्राइस और मुशफिकुर रहमान को मई 2021 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड दिया गया। तो आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड अभी हाल ही में किसको दिया गया? मई 2021 के लिए वो दिया गया कैथरीन ब्राइस और मुशफिकुर को दिया गया है। किसको दिया गया? मुशफिकुर को दिया गया है। तो मुशफिकुर पूरा नाम है इसका। और ये रहने वाले हैं दोस्तों, कहाँ के रहने वाले? अगर आपसे पूछ लिया जाए मुशफिकुर रहमान कहाँ के रहने वाले हैं, तो ये है बांग्लादेश के। कहाँ के हैं मित्रों? बांग्लादेश के रहने वाले हैं। अगर पूछा जाए कैथरीन ब्राइस कहाँ के रहने वाली है, ये महिला, ध्यान रखना। तो दोस्तों ये है स्कॉटलैंड की महिला क्रिकेटर है ये। और जो पुरुष क्रिकेटर है उसका नाम क्या है जिसको अभी मई का अवार्ड दिया गया? मुशफिकुर रहमान है। ठीक है, अब बात करते हैं कि इसकी जो शुरुआत हुई है आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ की शुरुआत हुई है वो इसी वर्ष 2021 से इसकी शुरुआत की गई थी, मतलब जनवरी से इसकी शुरुआत हुई है। तो जनवरी, फरवरी और मार्च स्टार्टिंग के तीनों भारतीयों को दिए गए हैं। और वो किस किस को दिए गए? सबसे पहले दिया गया ऋषभ पंत जो कि भारतीय हैं,
जनवरी महीने का, फरवरी का भुवनेश्वर कुमार जो भी भारतीय है, और मार्च का रविचंद्र अश्विन को दिया गया, और अप्रैल का किसको दिया गया था दोस्तों, बाबर आजम को जो कि पाकिस्तान के रहने वाले हैं, और मई के किसको दिए गए हैं अभी बताया आपको, कैथरीन ब्राइस और मुशफिकुर रहमान को दिया गया है। आईसीसी चर्चा में आ गया तो आईसीसी के बारे में कुछ स्टैटिक्स पॉइंट जान लेते हैं दोस्तों। आईसीसी का कई बार पूरा नाम पूछा गया है, तो इसका पूरा नाम होता है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, इसी को हिंदी में बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद। ये विश्व भर में क्रिकेट की प्रतियोगिताओं की नियंत्रक तथा नियामक संस्था एक। आईसीसी का जो हेडक्वार्टर है वो दुबई में है, और दुबई कहाँ है, यूएई में। यूएई का पूरा नाम होता है यूनाइटेड अरब अमीरात, हिंदी में इसको बोलते हैं संयुक्त अरब अमीरात। आईसीसी की स्थापना हुई थी 15 जून 1909 को। कब हुई थी, 15 जून 1909 को इसकी स्थापना हुई थी। और आईसीसी के जो वर्तमान में चेयरपर्सन है उनका नाम है ग्रेग बार्कले, और ग्रेग बार्कले न्यूजीलैंड के रहने वाले, कहाँ के रहने वाले हैं, न्यूजीलैंड के रहने वाले हैं। अगर आपसे पूछा जाए वर्तमान में आईसीसी के जो सीईओ है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है, वो कौन है, तो उनका नाम है मनु साहनी, जो कि भारतीय हैं। कहाँ के रहने वाले हैं, भारत के रहने वाले हैं। 2019 में जो विश्व कप हुआ था उसमें इंग्लैंड ने पहली बार जीता था, किसको हराकर, न्यूजीलैंड को हराकर। चलो नेक्स्ट फैक्ट जान लेते हैं। चलो न्यूजीलैंड भी चर्चा में आएगा, आगे देखते हैं। हाल ही में न्यूजीलैंड ने घोषणा की है कि वह वर्ष 2021 में दुनिया का पहला लकड़ी का उपग्रह लॉन्च करेगा। तो लकड़ी का उपग्रह लॉन्च कौन सा देश करेगा दोस्तों, न्यूजीलैंड। हालांकि जो लकड़ी का उपग्रह बनाया जा रहा है वो जापान के द्वारा भी बनाया जा रहा है, लेकिन जापान ने अभी इसको लॉन्च करने की घोषणा नहीं की है, लेकिन न्यूजीलैंड के द्वारा तो इसको घोषणा कर दी गई है। यानी कि देखिए जो वुडन सैटेलाइट है, यानी लकड़ी का जो सैटेलाइट है, इसका क्या नाम है, इसका नाम है वाइस वुड सेट। ठीक है, ये एक नैनो सैटेलाइट है। इसका आकार कितना होगा दोस्तों, इसकी चौड़ाई 4 इंच है, ऊंचाई 4 इंच है, और मोटाई भी कितनी इसकी 4 इंच है। तो 4 इंटू 4 4 इंच है, ध्यान रखना। देखिए अगर बात करते हैं कि इसका वजन कितना होगा, तो इसमें दोस्तों वजन है 2.2 पाउंड, यानी लगभग 1 किलो के आसपास। अब आ जाता है न्यूजीलैंड चर्चा में। तो न्यूजीलैंड के बारे में कुछ स्टैटिक्स पॉइंट जान लेते हैं। न्यूजीलैंड की दोस्तों राजधानी वेलिंगटन, यहाँ की जो मुद्रा चलती है वो न्यूजीलैंडी डॉलर चलती है। और वर्तमान में न्यूजीलैंड के जो प्रधानमंत्री है उनका नाम है जेसिंडा अर्डन। और न्यूजीलैंड के जो वर्तमान में नरेश है, राजा है, उनका नाम है एलिजाबेथ सेकंड। और न्यूजीलैंड का जो सबसे बड़ा शहर है उसका नाम है ऑकलैंड। क्या नाम है, ऑकलैंड। चलो नेक्स्ट फैक्ट जानते हैं दोस्तों। हाल ही में ICAN द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार 2010 से 2020 में परमाणु हथियारों के खर्च में 1.4 बिलियन डॉलर की वृद्धि हुई। कितने वृद्धि हुई है दोस्तों, 1.4 बिलियन डॉलर की वृद्धि हुई है। दोस्तों आपसे पूछा जाए दुनिया में कितने परमाणु सशस्त्र देश है, तो उनकी संख्या है 9। कितनी है, 9 है। और वो कौन कौन से हैं, अमेरिका, चाइना, फ्रांस, रूस, यूके और भारत, इजराइल, पाकिस्तान और उत्तर कोरिया। सर्वाधिक परमाणु हथियार जिसके पास है वो सबसे ज़्यादा अमेरिका के पास में है, सेकंड नंबर पर आता है रसिया। ठीक है, और जो भारत के जो पड़ोसी देश है चीन और पाकिस्तान, इनके पास भारत से भी ज़्यादा परमाणु हथियार, ध्यान रखना। चलो नेक्स्ट फैक्ट जानते हैं मित्रों। हाल ही में हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर ने केन्या देश में महात्मा गांधी पुस्तकालय का उद्घाटन किया। तो केन्या देश में महात्मा गांधी पुस्तकालय का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया, हमारे विदेश मंत्री के द्वारा किया गया। और वर्तमान में हमारे विदेश मंत्री कौन है, एस जयशंकर जी है। तो दोस्तों इसका जो उद्घाटन किया गया है वो केन्या की जो राजधानी नैरोबी, वहाँ पर किया गया है। और वहाँ पर जो पहले महात्मा गांधी का स्मारक बना हुआ था उस स्मारक का जो पुनर्निर्माण किया गया, और वहाँ पर ही इसके द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। पहली बार जब महात्मा गांधी का स्मारक बनाया था वहाँ पे तो 1956 का बना हुआ था, लेकिन अभी इसका हाल ही में पुनर्निर्माण कराया गया, तो इसका दोबारा उद्घाटन किया किसने, हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर के द्वारा। अब केन्या देश चर्चा में आ गया, तो केन्या देश के बारे में कुछ स्टैटिक्स पॉइंट जान लेते हैं। पहली बात तो केन्या पूर्वी अफ्रीका में स्थित एक देश है। तो कौन से महाद्वीप में है ये, अफ्रीका महाद्वीप में है। भूमध्य रेखा पर हिंद महासागर के सटे हुए इस देश की सीमा उत्तर में तो लगती है इथोपिया के साथ, उत्तर पूर्व में सोमालिया है, दक्षिण में तंजानिया स्थित है, पश्चिम में युगांडा व विक्टोरिया झील है, और उत्तर पश्चिम में सूडान से मिलती है, ध्यान रखना इसकी सीमा।
अगर पूछा जाए केन्या की जो राजधानी है उसका नाम क्या है, नैरोबी। अभी बताया मैंने आपको, यहाँ पर ही इसका उद्घाटन किया गया नैरोबी में ही। और यहाँ के जो राष्ट्रपति है उनका नाम है उहुरु केनियात्ता और प्रधानमंत्री का नाम है राइला ओडिंगा। यहाँ की जो मुद्रा चलती है उनका नाम है कीनियन शिलिंग। कीनियन शिलिंग ध्यान रखना। चलो नेक्स्ट फैक्ट जानते हैं। हाल ही में उड़ीसा में राजा महोत्सव या रज महोत्सव मनाया गया। कई जगह राजा मिलता है, कई जगह रज मिलता है। तो रज महोत्सव कहाँ मनाया गया? उड़ीसा में मनाया गया। तो दोस्तों सबसे पहले इस महोत्सव के बारे में जानते हैं। ये 3 दिन का एक अनूठा त्यौहार है जिसमें राज्य के द्वारा मानसून की शुरुआत और पृथ्वी की नारीत्व का जश्न मनाया जाता है। इसके अंतर्गत ध्यान रखना, मानसून आने से पहले इसको मनाया जाता है। अब देखो ओडिशा चर्चा में आया तो ओडिशा के बारे में कुछ स्टैटिक्स पॉइंट और जान लेते हैं। ओडिशा की राजधानी का नाम भुवनेश्वर। उड़ीसा के वर्तमान में जो सीएम है उनका नाम क्या है? नवीन चंद्र पटनायक जी हैं, जो कि बीजू जनता दल पार्टी से बिलोंग करते हैं और 5वीं बार सीएम बने हुए हैं वहां पे ओडिशा के। और राज्यपाल का नाम है प्रोफेसर गणेशी लाल। यहाँ से लोकसभा की सीटें जाती 21 और राज्यसभा की सीटें कितनी जाती? 10। और ऐसा कौन सा स्टेट है जिससे राज्यसभा की सीटें 10 जाती है? उसका नाम क्या है? राजस्थान। तो राजस्थान और उड़ीसा की राज्यसभा सीटें समान है 10-10 और राजस्थान और आंध्र प्रदेश की लोकसभा सीटें समान है 25-25। ये ध्यान रखना आपको। देखिए यहाँ की जो विधानसभा सीटें होती है उनकी संख्या है 147। और आपसे पूछा जाए उड़ीसा का वाहन अक्षर क्या होता है? तो ओडी होता है। क्या होता है? ओडी। नंदनकानन वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है? उड़ीसा में है। सिमलीपाल वन्यजीव अभ्यारण्य ये भी कहाँ पर है? उड़ीसा में। यहाँ पर ब्लैक टाइगर देखा गया था थोड़े दिन पहले। चंदका हाथी विहार कहाँ है दोस्तों? ये भी उड़ीसा में है। सतकोशिया टाइगर रिजर्व ये भी उड़ीसा में है। सायत्री में जो गहीरमठ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ये भी उड़ीसा में है। चिल्का लेगून झील, चिल्का जो कि खारे भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है वो भी कहाँ है? उड़ीसा में है। उड़ीसा अपनी सीमा किस किस के साथ साझा करता है? पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश। उड़ीसा जो हाईकोर्ट है उसके वर्तमान में चीफ जस्टिस है एस मुरलीधरन। क्या नाम है? एस मुरलीधर। ठीक है। उड़ीसा का दोस्तों गठन हुआ था 1 अप्रैल 1936 को, इसलिए प्रतिवर्ष 1 अप्रैल को उड़ीसा दिवस या उत्कल दिवस के रूप में मनाया जाता है। उड़ीसा का जो राज्य गान है उसका नाम है वंदे उत्कल जननी। कलिंग का नाम आपने सुना ही होगा। तो दोस्तों उड़ीसा का जो प्राचीन नाम मिलता है, पूर्व नाम मिलता है वो कलिंग ही होता है। उड़ीसा में एक द्वीप है व्हीलर द्वीप और व्हीलर द्वीप का नाम चेंज कर दिया गया है और व्हीलर द्वीप को अब जाना जाता है एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप के नाम से जाना जाता है। दोस्तों उड़ीसा में कुछ महोत्सव मनाए जाते हैं जैसे कलिंग महोत्सव है, कोणार्क नृत्य महोत्सव है, कोणार्क सूर्य मंदिर का नाम आपने सुना ही होगा वो उड़ीसा में है, चंदन यात्रा महोत्सव है, छतर यात्रा महोत्सव है और इसी प्रकार अभी कौन सा महोत्सव मनाया गया? रजा महोत्सव और मनाया गया। तो दोस्तों ये थे आज को लेकर हमारे करंट फैक्ट। आपको कैसे लगे? अच्छे लगे लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के साथ।